हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मैसेज आपके लिए है। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, शायद ये लिब्रा के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर लिब्रा। What is the message from the universe for Libra regarding their love life and career? This is for Libra regarding their love life and career. What is the message from the universe for Libra? What is the message from the universe for Libra? What is the message from the universe for Libra regarding their love life and career? This is for Libra. This is for Libra. ओके लिब्रा, मुझे आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है। आई डेफिनेटली सी कि आपकी कोई ड्रीम फुलफिल होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे थे एंड ऑल्सो मेहनत भी कर रहे थे। यू वर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस थिंग, सो आई डेफिनेटली सी दैट यू आर गोइंग टू हैव इट। ओके, ये चीज़ आपको 100% मिलने वाली है। एंड इससे आपके जो पेरेंट्स हैं एंड आपके आसपास जो लोग हैं ना, स्पेशली आपकी फैमिली, ओके, लाइक योर रिलेटिव्स और इट कुड बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो, उन सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। ओके, दे विल फील वेरी प्राउड ऑफ यू एंड एट द सेम टाइम आपको भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, बिकॉज ये चीज़ कुछ ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से करना चाहते थे, कोई ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी टाइम से अचीव करना चाहते थे। तो आई डेफिनेटली सी इट कमिंग टू लाइफ। ओके, सो मुझे ये चीज़ रियलिटी में होती हुई दिख रही है। बहुत टाइम से ये चीज़ आपके दिमाग में थी, बहुत टाइम से आप इस चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रहे थे, बट आप एक्शन नहीं ले रहे थे या फिर किसी रीज़न की वजह से ये चीज़ वैसे मूव नहीं कर रही थी जैसे आप चाहते थे। तो नाउ आई सी के ये चीज़ रियलिटी में आने वाली है एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बेनिफिशियल टाइम है ये आपके लिए। आपके जो फाइनेंशियल एस्पिरेशंस है वो बहुत जल्द फुलफिल होने वाली हैं एंड एज आई सेड कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाओगे एंड एट द सेम टाइम आप उनके सपनों को भी पूरा करोगे। ओके, आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, शायद अपने सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। ओके, एंड आगे जाकर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। आपका जो प्यार है, आपका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, ये और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। बट यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर देम। ओके, आप फाइनेंशियल टर्म्स में शायद उनकी किसी वे में हेल्प कर सकते हो। यू कुड बाय अ हाउस, मे बी यू कुड बाय अ कार, मे बी यू कुड बाय समथिंग एज अ गिफ्ट। ओके, आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हो, अपने सिबलिंग के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हो, बट देयर इज सम फाइनेंशियल बेनिफिट दैट आई सी कमिंग। ओके, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली काफी अबंडेंस आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियली काफी ज्यादा हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है एंड यू ऑल्सो फील प्रीटी सेटिस्फाइड। जैसा मैंने कहा कि आपको सेटिस्फाइड फील हो रहा है। ओके, एंड ये जो चीज है, जैसा मैंने कहा, आप इस चीज के लिए काफी टाइम से सोच रहे थे। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे एंड अब अपनी लाइफ में आप जो भी करोगे ना वो बहुत ज़्यादा प्लान करके, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर करोगे। आप किसी भी चीज़ में कोई रश डिसीजन नहीं लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई टास्क करना चाहते हो या फिर इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, अपना बिजनेस करना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो, कोई एग्जाम देना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके एस्पिरेशन है, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, थिंक अबाउट इट प्रॉपरली एंड डोंट जस्ट जंप इन टू एनीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी चीज में बिना सोचे समझे जंप करो। आपको सोच समझ के एक सेंसिबल डिसीजन लेना है। ओके, एंड आई डेफिनेटली सी दैट समथिंग इज कमिंग टू लाइट। ओके, कुछ ऐसा है जो आपके सामने आने वाला है। किसी पर्सन का सच हो सकता है, किसी चीज का सच हो सकता है, बट देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम टू लाइट एंड ये चीज ये 100% प्रूव कर देगी कि जो आपका इंट्यूशन था ना वो हमेशा आपको सही बता रहा था। ओके, दो ये लव से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा मैसेज दिख रहा है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शायद आप एक पर्सन के लिए बहुत अच्छा फील नहीं करते थे, इंट्यूटिवली आपको उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती थी। इंट्यूटिवली आपको शायद ऐसा लगता था कि ये पर्सन थोड़े से स्नीकी हैं, थोड़ा सा झूठ बोलते हैं एंड आपको बैक स्टैप कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ करते हैं। तो फाइनली आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपको रियल प्रूफ्स देने वाला है। ओके, अभी तक जो चीज़ थी वो आपके सिर्फ दिमाग में चल रही थी, बट नाउ आई सी कि जो प्रूफ्स हैं वो भी आपको दिखेंगे। जैसा मैंने कहा दैट थिंग्स आर कमिंग टू लाइफ। ओके, बहुत सी चीज़ें रियलिटी में दिखेंगी। ओके, जो जो चीज़ें आपके दिमाग में थी, देयर वर मेनी थिंग्स एट द बैक ऑफ योर हेड, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो काफ़ी प्रोमिनेंट भी हो सकती हैं आपके दिमाग में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर गोइंग टू कम टू लाइट। ओके, किसी पर्सन का सच आपके सामने आ सकता है। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। शायद ऐसा
ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को आप बहुत अच्छा कंसिडर करते हो एंड आप इंट्यूटिवली आपको उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट आपके आसपास के लोग आपको हमेशा कहते थे कि वो गलत है या फिर वो गलत आपके साथ गलत करेंगे, बट समथिंग विल हैपन जिससे शायद उनकी अच्छाई प्रूफ हो जाए। ओके, एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, सो इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। अब ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, ऑल्सो इफ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ पे यू कैन हैव मोर पर्सनलाइज्ड मैसेज, सो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई कैन सेंड यू द डिटेल्स। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया ओनली। ओके, सो मुझे आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो, एंड एज आई सेड अगर ऐसा नहीं है देन प्लीज डू इट। सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने दिल को फॉलो करना है। जो चीज़ आपको सही लग रही है आपको वही करना है, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अरेंज्ड मैरिज प्रपोजल्स की अगर मैं बात करूँ, मुझे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन इफ यू आर चूजिंग अ पार्टनर और इफ यू आर प्लानिंग टू गो अहेड, अगर आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो अरेंज मैरिज के लिए या फिर किसी भी वे में शादी के लिए, ओके, इट कुड बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो ये चीज़ हर इंसान के लिए वेरी कर सकती है, अगेन बिकॉज आई ऑलवेज से कि एनर्जीज डिफरेंट होती है हर एक इंसान के लिए। तो रीडिंग्स के कुछ एस्पेक्ट्स कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं, वेरस कुछ एस्पेक्ट्स कुछ और लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं। सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो अगर आपके पास कोई भी प्रपोजल्स आते हैं देन मेक अ सेंसिबल डिसीजन। ओके, बहुत ऐसे जल्दबाजी में हाथ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपरली उस पर्सन के बारे में जानो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन। ओके, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो शायद आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कर सकते हो या फिर फैमिलीज को इन्वॉल्व कर सकते हो। उनकी फैमिली एंड आपकी फैमिली इस कनेक्शन में फुली इन्वॉल्व हो सकती है। तो आई डू सी दोज थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग। ओके, मुझे ये भी होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे एक हैप्पी लव लाइफ भी दिख रही है यहाँ पे। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लव लाइफ में कुछ बुराई है या फिर कोई प्रॉब्लम्स हैं, बट अगेन अगर कोई इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, बट अगेन फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, एंड कुछ सिचुएशंस में शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अवॉइड करके अपनी फीलिंग्स को वैल्यू कर रहे हो आप, ऐसी सिचुएशंस हैं। बट मैं एक चीज़ बोलूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हो देन प्लीज टेक अ स्टैंड फॉर इट। ओके, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी बिलीव्स के लिए स्टैंड लो। जैसा मैंने कहा कि आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो वो 100% वैलिड है। ओके, लेट द अदर पर्सन नो, ये बात सामने वाले को समझाओ। एंड अगर वो नहीं भी समझते देन ऑल्सो यू शुडेंट यू शुडेंट बी फोर्स टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। ओके, आपको अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो दैट यू आर राइट देन यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन। ओके, सो जिस भी चीज में आप बिलीव करते हो उसके लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता है आप गलत नहीं हो देन आपको झुकना नहीं है। ओके, एंड किसी भी, अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ, चाहे रिलेशनशिप की बात करूँ, फ्रेंडशिप की बात करूँ, किसी भी कनेक्शन की बात करूँ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है हर एक कनेक्शन को वर्क करने के लिए। ओके, जब दो लोग अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं ना तो वो उस कनेक्शन को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लीज डोंट अलाउ एनीवन टू हार्म योर सेल्फ रिस्पेक्ट और अफेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट इन अ बैड वे। ओके, इफ यू रिसेंटली हैड अ सेपरेशन, अगर आपका रिसेंटली सेपरेशन हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिसेंटली डिवोर्स हुआ है या फिर एक मेजर सेपरेशन हुआ है फॉर सम पीपल। स्पेशली मुझे थोड़ी फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, सो इफ यू आर अ वुमेन तो ऐसा हो सकता है, बट अगेन एज आई सेड एनर्जीज वाइस वर्सा इंटरचेंजेबल हो सकती है। तो आई डू सी हीलिंग हैपनिंग। ओके, मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है, मुझे आपका वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापसी आता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से सब कुछ परफेक्ट हो गया या फिर एकदम से सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है, बट यू हैव स्टार्टेड हीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं आपने हील करना स्टार्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं आपने अच्छी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, मे बी यू आर फॉलोइंग योर पैशन, मे बी यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। एंड अगेन दिल को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, बट दिमाग को साथ में ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑलवेज से दिस थिंग। ओके, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, बट आई डू सी कि आपने अच्छी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है अपनी भलाई के लिए। ओके, अपनी भलाई के लिए आपने अच्छी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। दिस इज ऑल्सो विश कार्ड, सो एज आई सेड आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। एंड विश सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में, मटेरियलिस्टिक टर्म्स में नहीं होती है। समटाइम्स इमोशनल स्टेबिलिटी होना, इमोशनल कामनेस होना, इमोशनल हैप्पीनेस होना लाइफ में भी बहुत ज्यादा मैटर करता है फॉर अ पर्सन टू लिव अ गुड लाइफ। ओके, सो ये सब भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। दिस कुड ऑल्सो बी योर विश। ओके, शायद आप एक काम लाइफ चाहते हो, शायद आप एक शांति भरी जिंदगी चाहते हो, शायद आप हीलिंग चाहते हो, शायद आपकी यही विश है। ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को जिस भी पर्सन से आपका सेपरेशन हुआ है, नॉट योर पार्टनर बट योर एक्स पर्सन, ओके, आप उनके सामने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू डिड गेट हर्ट, ओके, आपको भी बुरा फील हुआ, आपको भी पेन हुई, आपको भी यू वेंट थ्रू अ लॉट, ओके, बट यू आर नॉट रियली शो केसिंग, ओके, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुल के शो नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. सो अगेन आई से दिस थिंग ऑल द टाइम. अगर मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं उनको ये बात हमेशा बोलती हूँ कि अपनी फीलिंग्स उनको दिखानी चाहिए जिनको आपकी फीलिंग्स की कदर हो, ओके. इफ़ यू आर गोइंग टू बी इमोशनली वल्नरेबल टू जस्ट एनी वन, अगर आप किसी के साथ भी इमोशनली वल्नरेबल हो जाओगे ना, तो पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, ओके. सो यू शुड नो कि कौन आपकी ट्रू सेल्फ को, आपके इनर सेल्फ को देखना रिजर्व करता है, एंड कौन जस्ट आउटर सेल्फ को एंड आउटर लेयर को देखना रिजर्व करता है. सो जस्ट मेक श्योर कि आप सेंसिबल डिसीजंस ले रहे हो, ऐसे हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ओके. समटाइम्स आउट ऑफ लोनलीनेस पीपल टेंड टू सेटल फॉर लेस. दिस शुडंट बी द केस, ओके. तो आपके साथ मुझे केस नहीं दिख रहा है, बट इफ इन केस ऐसा कुछ होता है, कोई सिचुएशन सामने आती है, देन मेक श्योर कि आप ऐसे ही किसी चीज़ के लिए सेटल नहीं हो रहे हो जस्ट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल, ओके. सो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके. आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बेबीज हो सकते हैं ऑलरेडी, ओके. सो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर योर चिल्ड्रन. इफ यू डोंट हैव चिल्ड्रन, देन मुझे यहाँ पे फर्टिलिटी के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव अ चाइल्ड ओवर हियर. सो मुझे फर्टिलिटी के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, देन डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस चीज़ के. एंड इफ़ यू आर नॉट, देन इट इज़ बेटर टू बी सेफ, ओके. सो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस टाइम पे आपके लिए. बट ओवरऑल मुझे फैमिली हैप्पीनेस दिख रही है. आप अपने फादर को स्पेशली आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, या फिर आपके कोई फादर फिगर हो सकते हैं. इट कुड बी एन एल्डर ब्रदर, इट कुड बी योर ग्रैंड फादर, इट कुड बी एनी वन, ओके. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा उनके साथ. एंड फाइनेंशियली जैसा मैंने कहा कि अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है. अगर आप अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करना चाहते हो, इफ़ यू ऑलरेडी वर्किंग, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, एंड आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हो और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट, ओके. आप 100% ये चीज़ कर सकते हो. एंड जैसा मैंने कहा कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करो. मुझे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर अरेंज मैरिज के. कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज फाइनलाइज भी हो सकती है, ओके. एंड अगर मैं लव मैरिज की बात करूँ तो before you decide to introduce your partner to your family, before you decide to take your relationship ahead, मैं थोड़ा सा यही बोलूँगी, just know that you're making the right decision. बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप एक सही एंड सेंसिबल डिसीजन ले रहे हो, प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, सोचा समझा डिसीजन ले रहे हो, ये सब मैटर करता है. अदरवाइज मुझे कोई ऐसे मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं. अगर आपने हेल्थ में किसी चीज़ के साथ डील किया है, कोई प्रॉब्लम्स के साथ डील किया है, डू सी हीलिंग हैपनिंग, ओके. मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है, बट उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपका जो माइंड है ना, वो हमेशा चलता रहता है, ओके. आपका माइंड कभी भी स्टिल नहीं होता है. ऑलवेज से दैट लिब्रास आर ओवरथिंकर्स, ओके. यू गाइस आर ओवरथिंकर्स. आपका माइंड हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है. तो थोड़ा सा हीलिंग के लिए अपने माइंड को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके. सेंसिबली, मेच्योरली एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू हैव टू टेक अ प्रॉपर डाइट, यू हैव टू टेक द प्रॉपर रेस्ट. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती हैं. अदरवाइज आई सी गुड एनर्जी. मुझे अच्छी एनर्जी दिख रही है, मुझे स्टेबल एनर्जी दिख रही है. मुझे आप काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो. सम ऑफ यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं. एंड यू आर गोइंग टू मेक गुड प्रॉफिट्स, ओके. इस चीज़ में आप अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करोगे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे. सो काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी सेंसिबल एनर्जी एंड स्टेबल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके. साइंस दैट आई सी एक्वेरियस, there's Taurus, then we have some air energy, so Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, and again earth energy, so Taurus, Virgo and Capricorn, okay. So शायद इस साइन के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर ये साइन आपके चार्ट में या फिर आपके आसपास की एनर्जी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ओके Libra. So that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.